लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जल्दी से अपने अपने सीट्स लेकर बैठ जाइए। कर्टन ओपन होने वाला है और प्ले का पार्ट 2 आप लोगों के सामने प्रेजेंट होने वाला है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया जल्दी से अपने अपने स्थान ग्रहण करके बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। आपको कुछ कहना है अपने रिजल्ट के बारे में? वो इंग्लिश का पेपर बहुत टफ था पापा। ऐसा? हाँ, मैंने जो भी पोर्शन चॉइस में छोड़ा उन लोगों ने वही पूछा। मैथ्स एक पार्टी में पढ़ के सर की नकल की थी। उन्होंने बोला बंटी बेटा वंस मोर नहीं कराया तो देख लेना। लोगों की नकलें उतारोगे तो यही होगा। साइंस? साइंस में सर ने कहा था ट्यूशन लगानी पड़ेगी, आपने कहा था इसे बजट नहीं छोड़ दो। अभी बताइए हिंदी में आपके 95 मार्क्स कैसे आए? एक रात में चमत्कार कैसे हुआ? मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूँ। मुझे मारने की कसम खा के पैदा हुआ हो, ये कसम खाए और बताओ ये चमत्कार कैसे हुआ, तो हमारे प्रिंसिपल को जवाब देना है मुझे। हिंदी का पेपर पहले आउट हो गया। इसीलिए एक रात में आप इतने बड़े विद्वान बन गए। आउट हुए पेपर को भी आप तक कैसे पहुंची? I want truth, nothing but truth. मैंने 50 रुपए में खरीदी। हेमंत सिंह ने खरीदी। आखिरकार की शिक्षक संस्था अभी सर तक पहुंच गई है। बंटी बेटा इधर यही है बेटा। नीचे से पैकेट लेते हैं। अच्छा खासा पकड़ में आया था, आपने उसे भेज दिया, खाल उधेड़ कर रख देता। इसीलिए भेज दिया। इसीलिए भेज दिया क्या मतलब? खाल उधेड़ कर रख देता उसकी। इसका क्या मतलब पहले तू ये बता। बच्चे दुश्मन है क्या तेरे? बच्चों की भलाई के लिए उन्हें डांटना है या अपना गुस्सा उतारने का साधन बनाना है उन्हें? बच्चों का लाल बैग खाने के बारे में, कपड़ों के बारे में, पढ़ाई के बारे में छोटा ही करेंगे तो डांटना नहीं पड़ेगा। डांटना चाहिए, बल्कि डांटना ही पड़ता है। कब? परीक्षा के रिजल्ट के बाद? जो उठा पटक कर रही है परीक्षा के पहले, परीक्षा के वक्त बच्चों को सिर्फ नजर रखनी पड़ती है। समझ गए? देख रहे हैं सिनेमा के चक्कर में कैसे पगला गया है। अरे यही उम्र है उसकी पगलाने की। इस उम्र में सभी बच्चे पगलाते हैं, लेकिन बच्चों को डांटने वक्त इतना गुस्सा, इतनी जली करनी किस लिए? इससे बेहतर है कि 2 झापड़ मार देते उन्हें। जवान बच्चों में हाथ उठाना अच्छी बात है। ये बात समझ में आती है तेरी, तो फिर 4 लोगों के बीच उन्हें बेइज्जत नहीं करना चाहिए। ये बात कब समझेगा तू? जिस तरह बच्चों को डांटने का समय होता है, उसी तरह स्थान भी होता है। हिंदी का पेपर आउट हुआ, सभी ने खरीदा, बंटी ने भी खरीदा। ये एक सामाजिक जहर है। इसका जवाब तू बंटी से क्यों मांग रहा है? जवाब जिनसे मांगना चाहिए वो लोग दूसरे। अब ऐसे क्या हाथ पे हाथ धरे बैठा है? सिगरेट पिएगा? अरे पता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सब लोग शॉपिंग करने गए, थोड़ी देर ऐश करते हैं। चल लगा अरे बेटा रिजर्व फोर्स तो रखना ही पड़ता है ना। चल लगा बंटी का क्या करना है? कब है फाइनल उसका? पता नहीं, शायद सुमंगला को पता हो। कैसा बाप? तुझे ये भी नहीं पता कि तेरे बच्चों के एग्जाम्स कब है? नहीं, मेरा तो 1-1.5 महीना है। हाँ तो फिर कुछ करते हैं। चल लगाओ। चलाने के लिए कहिए तो हम भी धन्य हो जाए। और रहा फोटो का सवाल, वो तो वैसे ही 4 कदम आगे हैं। दुर्गा देवी तुम तो जानती हो मैं सिगरेट पीता ही नहीं। ले लीजिए पैकेट, बंटी को लेने भेजा था ना। हमारा उनका पैकेट मेरा शुरू कर दिया सिगरेट। आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है, न जाने क्या क्या। अरे बहू उसे आज बहुत टेंशन, इसलिए एक सिगरेट पीने के लिए मैंने ही कहा था। हाँ, इसके शायद ट्रेनिंग दी जा रही थी कि सिगरेट कैसे पीनी चाहिए। आज मुझे बहुत टेंशन है, मुझे भी दीजिए। मैं तो सिर्फ कंपनी दे रहा था। वैसे तुम चाहे जो भी कह लो, आज हमें बहुत टेंशन, इसलिए एक सिगरेट मैं भी पी लेता हूँ। क्यों? पूरा का पूरा पैकेट पीजिए। चिंटू पैकेट दे। कमाल करती तुम भी। आज हमें इतना टेंशन, उसके बारे में कुछ नहीं पूछ रही हो। वो बस वो सिगरेट की रट लगाया जा रही हो। जबरदस्ती चिल्लाइए मत। आपको ना कभी टेंशन रहा है और न रहेगा। दूसरों को टेंशन में लाने पर भी संबंध है आपका टेंशन से। लाइए। क्यों जी? आपको किस बात का टेंशन है? आ गया बंटी। क्यों? अब आज दिन तक नजर नहीं आएगा। अब क्या किया उसने? ये देखिए उसका रिजल्ट। 3 विषय में फेल हुए उसके प्रिंसिपल ने फोन पे मुझे ऐसे सुनाई जैसे मैं ही फेल हुआ।
देख के खुश मत होइए, तो फेल होने से बदतर है। आउट हुए पेपर को 50 रुपए खरीदी, चमत्कार हुआ। भ्रष्टाचार महर्षि होने वाले हैं आप। बहुत ही अजीब लड़का है, पता नहीं इसका क्या। सब कहने से पहले सोचा होता, बच्चों को तुमने सिर पे जवाब खाया। मैंने क्या उन्हें पढ़ाई करने से रोका है? अरे बंटी की घटिया एक्टिंग की तारीफ किसने की? मैंने। टीटू की तारीफ बचपन से किसने की? मैंने। अच्छा, अपने बच्चों की गुणों की तारीफ न करो। मैंने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन नहीं कमाई। वैसे उन्होंने भी नहीं कमाई। फर्क सिर्फ इतना है कि उन दोनों के रास्ते अलग हैं। तो उनकी तरफदारी करती हो, इसलिए मुझे और भी गुस्सा आता है। मुझे एक बात बताओ, बंटी को नाटक, सिनेमा और टीटू को क्रिकेट जीवन भर के लिए रोटी दे सकता है? ये देखिए, किस जमाने में जी रहे हैं आप? हाँ? अरे उधर शाहरुख को देखिए, धोनी को देखिए। उधर मतलब आए हैं क्या? शाहरुख को देखिए, धोनी को देखिए, जिस बात को देखो अपने बच्चों की तुलना इन्हीं से करती है। अरे इतना टैलेंट हमारे बच्चों में। देखिए, देखिए किस तरह बोलते हैं हमारे टैलेंटेड बच्चों के बारे में। अब बच्चों से मुझे याद आया, तुम लोगों ने अपनी कन्या का जिक्र नहीं किया इस झगड़े में। कौन? गौरी? हाँ। उसका तो मैंने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। She is beyond correction। आप अपने बच्चों के बारे में बहुत फकीर थे, आप क्या पूरी जनरेशन नहीं हम आगे हैं कसम से। थैंक यू फॉर लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट माय सन। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हम अच्छे माँ बाप थे। मतलब हम अच्छे माँ बाप नहीं है? इसका जवाब तो खुद दे अपने आप को। मैं कहती हूँ बाबा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बंटी अगर जरा सा मन लगाकर पढ़ाई करे ना, तो अच्छे नंबरों से पास हो सकता है। बिल्कुल ठीक, इसे कहते हैं माँ। हाँ। वैसे कहते हैं बाप उन्हीं बच्चों का। आज तक के अनुभव से बताएं, एक जगह मन लगाकर बैठकर पढ़ सकता है आपका बेटा? अरे देखते हैं ना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाथ पर हाथ धरे रहने से तो कुछ नहीं होने वाला है। क्या देखना है क्या नहीं देखना है आप ही देखें। आपके बच्चों के बारे में कसम से मैं हाथ धो चुका हूँ। अरे वाह, क्या विश्वामित्र के अंदाज में बातें कर रहा है। बच्चे क्या उसके अकेले के हैं? आप ये बताइए मुझे क्या करना चाहिए? अरे मुझसे क्यों पूछ रहा है? समस्या तेरी, हल भी तुझे ही ढूंढना पड़ेगा। दरअसल तुझे जरूरत है प्रेम नगर की डगर पर चलने की, लेकिन तू चल रहा उजड़े वीरान गांव की तरफ। गाड़ी की चाबी कहाँ है? मुझे शाम को पार्टी में जाना है। ओह, गाड़ी तो टीटू ले गया, आपको नहीं पता? अरे मुझसे पूछ के ले जाए तो पता चलेगा ना। और टीटू कहता है जो कुछ भी पापा का है वो मेरा है। वाह, अनुभवी हूँ, भोगी हूँ। मेरे शर्ट पैंट पहनेगा, जूते पहनेगा तो पहनेगा, मैं लेके चुने में ऑटोमेटिक पूछ देगा। अरे वाह, तुम लोगों के नाम इतने मिलते हैं आपस में। कपड़े पहने मुझे कोई एतराज नहीं, गाड़ी भी चला, लेकिन बताए तो जब तक तो मैं बैठा हूँ टैक्सी। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, एक आध बार बैठे होंगे एक टैक्सी में। एक आध बार। आज मैं 13वें मन से 82 महीने नीचे काम करता हूँ। ये महाशय कब गाड़ी लेके फुल हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। गाड़ी चलाए मुझे एतराज नहीं, देखे तो उसमें हवा है कि नहीं, पेट्रोल है कि नहीं, भगाएगा और खराब हो तो सड़क पे से छोड़ेगा, इसे बाप आपको बता दें, लड़का गुस्से पति दूसरे बाप और दूसरा बनेगा। व्हाट अ जोक। मैं सही कह रहा हूँ, गाड़ी में 2 दिन से खड़ाम की आवाज। बाहर में गई आपकी खड़ाम की आवाज। जब टीटू चलाता है ना, तो गाड़ी चुपचाप चलती है, और ये बैठे रहे कि गाड़ी खड़ाम आवाज करती है। गाड़ी है या भूत भगा के? तो ठीक है, एजेंट को बुला के भेज देता हूँ, फिर खड़े रहिए 2-2 घंटे बीएसटी की लाइन में खड़े रहिए। आपकी गाड़ी, आपका मन हो तो बेच दीजिए, और मन हो तो फेंक दीजिए मेरी बला से। देख रहे हैं आप, एकदम अपने बच्चों पे गई है ये। इसे बुलाइए ना, आपके साथ क्या कर रही है? थैंक यू सो मच। आज आपने मुझे सेव किया, नहीं तो पापा ने तो डिलीट ही कर दिया होता। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, तू तो बच गया, लेकिन तूने अपने दादाजी को सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था, सिर्फ नीचे से तख्ता हटने की देरी थी। ऐसा क्या हुआ यहाँ पे? अरे क्या नहीं हुआ यहाँ पर? ये उठक पटक चिल्ल को ऊपर नीचे के फ्लैट में रहने वाले लोग बाहर आकर खड़े हो गए थे, घर के लोग तो घबरा कर भीतर ही भाग लिया। इतना झगड़े पापा आपके साथ? अरे बेटा तेरी वजह से मुझे क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। मतलब पापा बोले क्या? बेटा वो तू मुझसे पूछ भी मत, और मैं तुझे बताऊंगा भी नहीं। बताओ पापा प्लीज। नहीं प्लीज पापा प्लीज। वो कहने लगा कि बंटी ठस है, आवारा है, उल्लू का पट्टा है, गधा है, पाजी है और पता नहीं क्या क्या है। ऐसा बोले पापा? हाँ, कहने लगा देख लेना, बड़ा होकर चपरासी बनेगा, होटलों में कप प्लेट धोएगा, हीरोइनों के कपड़े साफ करेगा, ये करेगा वो करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। सिर्फ एक एग्जाम में 3 विषय में फेल हुआ तो पापा ने मुझे इतना सुना दिया? तो बेटा मैं अपनी तरफ से तेरी बहुत तरफदारी करता रहा। हाँ तरफदारी आप करो पापा प्लीज। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ दम है। अब शायद दोबारा मैं इस घर में कभी नहीं आ पाऊंगा।
किसी का नाम लेता है? आप इस घर में दोबारा नहीं आओगे? मतलब पापा ने आपको जाओ बोल दिया? अरे बेटा वो जाओ कैसे कहेगा, वो तो हमेशा आओ ही कहेगा, भला आदमी है वो। लेकिन तुझे मेरी जुबान में कुछ है या नहीं? अब जुबान का क्या ध्यान होता है बाबा? ठीक ठीक बताओ ना, केमिकल लोचा हो रहे बाबा। अरे जाने दे बेटा, ये सब लोचे तेरी समझ में नहीं आएगी। जुबान 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 जुबान। अब तू जिद कर रहा है तो सुन, कहने लगा कि देख लेना इस बार बंटी के फाइनल में ढिचकाओ होगा। ऐसी की तैसी, इसका भी क्या होगा? मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने कहा चल लगी तेरी मेरी लग गई। इस बार बंटी के फाइनल में 60% मार्क आते ही आते हैं। 60%? हाँ 60%? हाँ लाएगा, जरूर लाएगा। अरे नहीं लाएगा, कहाँ लाएगा? पास हो जाऊंगा 40 बार ठीक है, लेकिन 60% अरे कुछ टफ नहीं है, सिनेमा के डायलॉग बोलने में कैसे 100% मार्क आ जाते हैं। कि थोड़ा मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो क्या 60% मार्क नहीं आएंगे? नहीं आएंगे बाबा, पता नहीं आपको पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट होती है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तेरी उम्र का था तो शिवाजी का तोरणा किला एक सांस में चढ़ जाता था। आप अपनी मिसाल क्या देते बाबा? आपका और मैं का पूरा का पूरा भुला दिया मुझे। अरे बेटा किसी ने 60% पर सौदा तय किया है। बाबा आप एक बार और सोच लीजिए ना साहब। एक बार दो बार छोड़ दे, चुपचाप पढ़ाई में भिड़ जा, जो होगा देख लेंगे। 60%? हाँ 60%? हाँ अच्छा 20 रुपए तो बर्गर के 20 रुपए मोटिवेशन। या तुम नहीं जानती इस क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की राजनीति। कभी भी किसी को भी रख लेते हो, किसी को भी निकाल देते हो। आई थिंक आई हैव लॉस्ट माय चांस है। क्या हुआ बेटा? बता दूं बाबा, बंटी मेरे काम पे सीसीआई के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी है, मैं गैराज में फोन कर दिया, मैकेनिक पहुंचते ही होगा। कैसे दे जा? भैया 20 रुपए का बर्गर खा लो, बहुत भूख लगी। क्या कर रहा तू बंटी? पढ़ाई क्यों नहीं करता है? अरे तू तो आ गया। पापा की गाड़ी का गाड़ी का एक्सेल टूट गया था, मैं बंटी को वहीं भेज रहा था। बंटी जाना। इसी बात को लेकर इतने नाराज होने जा रही है। माँ गाड़ी का एक्सेल टूटा है, मतलब मैंने एक्सीडेंट नहीं किया है। पापा को बैठे बैठे चिल्लाने में जाता क्या है? अरे बेटा उस गाड़ी के पीछे कितनी बड़ी पुराण कथा हो गई यहाँ पर। हाँ, जब उन्हें नहीं पसंद है तो क्यों ले जाता है तू उनकी गाड़ी? मैंने अपना फैसला बता दिया है। निकाल दोगे मुझे घर से बाहर? उनकी किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। देखिए बाबा किस तरह बोलता है? प्लीज, मेरा मूड खराब होने से कितनी सारी बातें एक साथ हुई आज। अगर पापा को मेरी वजह से तकलीफ हुई तो आई एम सॉरी। ये बात तू जाकर क्यों नहीं कहता है मुझे? मैं नहीं कहूंगा, आप ही कहते हो। देखिए बाबा किस तरह बोलता है? कि जो यार इम्पॉसिबल। बहुत तुम भीतर जाओ, मैं इसे देखता हूँ। जब उन्हें इतना प्यार है अपनी गाड़ी से, अगर उसका आधा भी अपने बच्चों से करेगा ना प्रिया तो बहुत। रहने दे बेटा, फर्क है, छोटी बातें हैं। बड़ी बातों के मामले में भी तो आप जानते हैं ना पापा, पूरी दुनिया मेरे क्रिकेट में इंटरेस्ट रखती है, पर पापा ने कभी परवाह की नहीं, हमेशा ताने। एक दिन चला ही जाऊंगा एक घर छोड़ के हमेशा के लिए। This is not fair, Titu. यूं गुस्से से अनशन पकड़ने की आदत तेरी बहुत बुरी है। देख बेटा, तू भी कभी बाप बनेगा और इससे अहम बात ये कि तू भी कभी बूढ़ा होगा। बुढ़ापे का और पापा के ऐसे बर्ताव का क्या संबंध है पापा? है संबंध है, यही बात तुम बच्चों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। तुम्हारे पिताजी तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, he is aging very fast, and शुरू में आने वाला बुढ़ापा इसी तरह तकलीफ देता है। क्या बोल रहे पापा आप? हाँ हूँ, लेकिन मैं पुराने नींबू के अचार की तरह बुढ़ापे के रस में रच बस गया हूँ। मुझ पे जब शुरू में बुढ़ापा आया, या मैं जब तेरे पिताजी की उम्र का हुआ, तो मैंने क्या तांडव किया तुझे क्या पता? और तांडव? रहने दे बेटा, तुझे कुछ नहीं पता, अपनी दादी से पूछ, वही बताएगी, ठीक है? खैर, तू अपना अलग से घर बसाने की सोच रहा है, तो अलग से घर बसाने के लिए घरवाली का होना भी जरूरी होता है। इस बात पे कभी गौर किया? क्यों प्रिया? मुझसे क्या पूछते हो बाबा? इससे पूछो, इसने देख रखी होगी अपने लिए कई लड़कियां। कई लड़कियां? अरे मुझे क्या अरब शेख समझ रखा है तुमने? उससे क्यों हो रहा है? मुझसे बात इसलिए पूछ रहे हो, व्हाट्स द प्रॉब्लम? बताता हूँ पापा। एक सिगरेट टीटू, पता है प्रिया सिगरेट का सेहत के ध्यान रखा है। पापा आने वाली सीरीज में मेरा कैप्टन बनना तय है। पर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में हमेशा गंदी राजनीति चली और कुछ लोग उस नवाब सिराज को कैप्टन बनाना चाहते हैं, जानते हुए भी कि नवाब के खेल में कोई दम नहीं। लेकिन तुम्हें टीम में से ड्रॉप करने की किसकी हिम्मत होगी? मुझे टीम से ड्रॉप करना न करना तो बहुत दूर की बात है मैडम। अगर नवाब कैप्टन बना तो मैं मैच वैसे ही नहीं खेलूंगा। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है मुझे। लेकिन ये तो गलत है। तुम रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड करना चाहते हो, तुम्हें टीम में खेलना ही चाहिए। कैप्टन चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो इसीलिए सब मैं सहन करता रहूं? नो, नेवर। अरे बेटा, सहन करना पड़ता है, नाक रगड़ती हुई गधे को भी आप- अरे टीटू, मैं तुम्हें बोलता है। अरे उसे कहते हैं अरे नीचे कुर्सी, दादी में पढ़
नहीं दादी, वो बात नहीं, मैं वैसे सिगरेट नहीं पीता। बात मत कर मुझसे। आज थोड़ा सा टेंशन था इसीलिए। तुझे भी टेंशन किन्हों नहीं दी होगी? अरे दुर्गा देवी वो क्या कह रहे हैं उसे ठीक तरह से सुन तो लो। कुछ नहीं सुनना है मुझे, सब समझती हूँ मैं। और आप ये 5 बज गए, मालिश करवा के नहाएंगे नहीं, पानी भी रख दिया मैंने, पत्नी के हाथ पैर चल रहे हैं, तब तो करवा लो सेवा। अरे दुर्गा देवी आप आवाज देती तो मैं चला ही आता। रोज के काम के लिए आवाज देने की क्या जरूरत है? अब इधर उधर मत देखिए और राजा की तरह मालिश करवा के नहा लीजिए। आप कितनी सेवा करती है बाबा की। सेवा करती हूँ यानी कोई एहसान नहीं करती। मेरे मरने तक इनके हाथ पैर सलामत रहे इसलिए करती हूँ। मुझे भी बता देती हूँ प्रिया, इस टीटू की लगाम बिल्कुल कस के थामे रहना, बिल्कुल भी ढील मत देना। साफ साफ कह देना सिगरेट और बियर छोड़ो, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। जाएगा कहाँ? इसके पास तो कई रास्ते पड़े। अरे लेकिन मैं अभी शादी का कर रहा हूँ यार। तो क्या जिंदगी भर तुम्हारा ही रहेगा? वो सब मैंने तय नहीं किया। नहीं किया? ये दुनिया भर में प्रिया को लेकर यूं ही घूमता रहता है? क्यों जी इतिहास मानदंड, आपको ये सब कैसे चलता है? अरे दुर्गा देवी जमाना बदल चुका